हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, मतलब रेशियो एंड परमुटेशन। ये चैप्टर बेसिकली कंप्यूटर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से किसी न किसी कंप्यूटर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो आइए समझते हैं इसकी कंसेप्ट को और देखते हैं कि प्रश्नों को किस तरीके से करें, किस विधि से करें कि हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें कंप्यूटर एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि अनुपात समानुपात क्या होता है। ठीक है, तो अनुपात जब दो सजातीय राशियों के बीच में तुलनात्मक संबंध होता है तो वह अनुपात कहलाता है। मतलब दो ऐसी राशि दी हैं जिनका संबंध एक राशि से दूसरी राशि के साथ मिलता है, तो वो अनुपात की श्रेणी में आता है। दूसरा हमारे पास है समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। मतलब जैसे दो अनुपात दिए हैं ना, तो उनका संबंध एक दूसरे से बराबर हो, एक दूसरे से समान रूप से कटे, तो वो समानुपात कहलाता है। उसी की तर्ज पे अभी हम पहले कंसेप्ट समझते हैं। हमारे पास है जैसे मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है? मध्यानुपात ये किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। ठीक है, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। हम आपको क्वेश्चन करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी पहले क्या है कंसेप्ट समझिए इसका। या फिर रूट के अंदर से गुणा होता है और वह वर्ग बन जाता है। देखो, जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है कि 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या है, मतलब 6 और 24 के बीच में इसका मध्यानुपाती क्या है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है। ये 6 24 और ये रूट रहेगी। ठीक, इसको इस तरीके से करते हैं। 3 का कितना हो गया, जब गुणा करेंगे तो 144 हो गया। ठीक, और ये 12 का वर्ग होता है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया, हम दूसरा एग्जाम्पल ले देते हैं कि 5 तथा 125 का मध्यानुपाती क्या है। तो ये देखिए, जैसे 5 गुणित 125, ठीक, ये अंडर रूट आ जाएगा। अब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 625। ठीक, और ये है ना, ये 25 का वर्ग होता है। तीन दोनों का मध्यानुपाती क्या हो गया, दोनों का मध्यानुपाती हो गया हमारा 25। इसी प्रकार है चैप्टर ये तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो तृतीय अनुपाती जैसे ए और बी होता है, इसमें बी का वर्ग कर दिया जाता है और ए से भाग कर दिया जाता है, उत्तर निकल आता है। देखिए, जैसे मान लो इसकी तृतीय अनुपाती समझने से पहले उसको हमें ये समझना होता है कि ये ए जो बी है ना, लास्ट का जो है बी, इसका वर्ग कर दिया जाता है। ठीक, और ए से भाग कर दिया जाता है। ये हमारा ट्रिक है। देखिए, जैसे ये हमारे पास है 18 और 24, 18 और 24 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो इसको हम या तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये 24 का वर्ग कर दिया, ठीक, 18 से ये भाग कर दिया, तो ये 24 से हम इसका वर्ग करेंगे, ये वर्ग कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा कितना, 576 आ जाएगा। और ये हम इससे भाग कर देंगे तो 18 54 बचे 2 36, तो ये हमारे पास 32 आ गया। मतलब 18 और 24 का तृतीय अनुपाती है 32, मतलब 18 और 24, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा तृतीय अनुपाती। इसके बाद हमारे पास है ना ये चतुरानुपाती, कि ये चतुरानुपाती क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, आप इजीली सही तरीके से समझ जाएंगे। चतुरानुपाती ये हमारी ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है। चतुर्थ अनुपाती में बी और सी का गुणा कर दिया जाता है और एक से भाग कर दिया जाता है। जैसे इसकी कहानी ये है कि जो बी है ना और सी, इसका गुणा कर दिया जाता है और ए से भाग कर दिया जाता है। देखिए, आप क्वेश्चन को समझिए, उससे आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये दिया है
5, 9, 15 का चतुरानुपाती क्या है। ठीक, ये हमारे पास दिया है कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें उसने ये बोला है कि बी और सी का आपस में गुणा कर दिया जाता है और इसे भाग कर दिया जाता है। देखिए तो जैसे मान लो 5, 9, 15, ठीक, इन दोनों का आपस में जैसे हम गुणा करेंगे और इसे भाग कर देंगे तो ये 3 आ गया और ये 27 आ गया। ठीक, ये आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 2, 4 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या है। ठीक, तो वही हम इसमें बोलेंगे कि बी और सी का गुणा कर देंगे और इसे भाग कर देंगे। तो बी और सी का आपस में हम गुणा कर देंगे और इसे भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 16। मतलब 2, 4 और 8 का चतुरानुपाती 16 हो गया। तो ये हमारी ये कंसेप्ट आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पुश करेंगे, रिपीट करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास तो हमारे पास पहला प्रश्न है, यदि ए और बी 5:9, यदि बी और सी 6:11 हो तो बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करना है। हमारे पास दिया है कि ए बराबर बी कितना है 5:9, ठीक, और बी और सी का अनुपात कितना है 6:11, ठीक। तो हमको ये ज्ञात करना है कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो इसको क्या, इसकी शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है देख लो, ए बी और सी, ठीक, ए और बी सी कितना है 5:9 है, ठीक। बी और सी कितना है 6:11, ठीक। ये इसकी शॉर्टकट है। इसको इसके नीचे रख लिया, इसके नीचे रख लिया। अब इसको हम इससे गुणा करेंगे, ठीक, इससे इसका गुणा करेंगे और इससे इसका गुणा करेंगे क्रॉस से, ठीक। देखो ये हमारे पास कितना आ गया 99 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया 54 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया, ठीक। अब इसको हम और सरल अनुपात में करते हैं तो ये आ गया 10, ये आ गया 18 और ये आ गया 33, ठीक। अब इससे सरल नहीं हो सकता तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको मेंशन किया गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है सेम क्वेश्चन। यदि ए और बी 3:4 तथा बी और सी 8:9 हो तो ए और बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम विधि से रख लेंगे। हमको ए बराबर ए और बी कितना दिया है, ठीक, बी और सी कितना दिया है। स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, आराम से क्वेश्चन करेंगे। स्पीड से भी करना है, स्पीड से करना है हम क्वेश्चन, स्पीड से क्वेश्चन करना है हमको कहाँ पे, कंप्यूटर हॉल में। आराम से हम यहाँ करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो हमको ए बी और सी ज्ञात करना है, ठीक। तो वो हमारी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी ना मैंने। देखिए ए बी और सी, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अब देखिए ए और बी कितना है 3:4, बी और सी कितना है 8:9, ठीक। हमको क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, देखो 9 चौको 36, ये आ गया 32, 8 चौक 32 और ये आया कितना 24। इसको हम और सरल अनुपात में करते हैं तो ये आ जाएगा कितने का 12, ये आ जाएगा कितना 16, ये आ जाएगा 18। और सरल अनुपात में करते हैं तो 6, 8 और ये 9। अब इससे आगे नहीं कट रहा तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा और ऑप्शन में दिया रहेगा। तो अब ये ऑप्शन में देख लेना, ये हमारा ए आंसर ये है ना, ये हमारा
सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, इजी बेस्ड पे तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, यदि a और b बराबर 5:7 हो तो कोष्टक 3a + 5b कोष्टक बंद अनुपात 5a - 2b का अनुपात क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। थोड़ा डिफरेंट देखिए, देखो हमारे पास क्या दिया है, a और b का अनुपात तो दिया है 5:7। 5:7 हमको अनुपात तो दिया ही है। ठीक, इसके बाद हमको इसको इसमें रखना है, मतलब इसमें रखना है। ठीक है, तो रखते हैं। देखो, इसको इसमें रखना है, इसको रखना है। ठीक, देखिए इसको इसमें रख देते हैं। 5a का कितना है, 5 25 - 7 20। ठीक, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 15 और 35। ठीक, और ये हमारे पास कितना आ गया, 25 - 14। तो ये हमारे पास कितना हो गया है, तो ये हमारे पास 50 हो गया, और ये हमारे पास ये 14 हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास ये 14 हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप इसको टिक कर दें। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 11 14 है ना, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब ये सरल तो हो नहीं रहा क्योंकि आपस में समानुपात है, तो ये कटेगा ही नहीं, अनुपात में कटे हुए नहीं है। तो ये हमारी जो बी आंसर है ना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो कि इसी बेस्ड पे है। देखिए, यदि 3a + 5b कोष्टक बंद 3a - 5b कोष्टक बंद बराबर 5:1 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमको ये देखना है। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले क्वेश्चन था ना, उसी बेस्ड पे क्वेश्चन है। देखिए, देखो ए ओ बी कितना दिया हमको, ए ओ बी दिया है 5:1। ठीक, अब हमको इसको इसमें रखना है। ठीक, इसको हमको इसमें रखना है। तो देखिए, जैसे रख देते हैं तो 5 3 + 5 1 कोष्टक बंद हो गया ये। अभी इसको इस पर रख देते हैं, 5 3 - कोष्टक बंद, इतना आ गया। ठीक, इसके बाद क्या है, 15 + 5 15 - 5, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 20, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5। ठीक, ये हमारे पास आ गया ना, ये हमारे पास 10 आएगा, 5 - का 10 आएगा। तो ये हमको सर 1 से 6 काट देते हैं, तो हमारे पास फाइनल कितना आ गया, ये हमारे पास फाइनल आ गया 1:5:2:1। ठीक, तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है ना, ये सही हो जाएगा। जो ए ऑप्शन है ना, ये हमारे पास सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो किस प्रकार है, आप देखिए, थोड़ा डिफरेंट है, पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, यदि 2a = 3b, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तथा 4b = 5c हो तो a और b c का मान ज्ञात कीजिए, या मान ज्ञात कीजिए, अनुपात में कन्वर्ट करिए, ये कह रहा है। ठीक है, देखते हैं। इसके पहले का कंसेप्ट ये कहता है कि देखो, आपको बताते हैं, फुल कंसेप्ट बताते हैं।
देखो ये जो होता है ना, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। ये है ना इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। कई लोग क्या करते हैं कि इसको इस मान लेते हैं और ये इसको मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ये बराबर बराबर है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, पहले इनको ये कितना हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक, और यहाँ पे बी और सी, बी कितना हो गया, बी 5 हो गए और ये 4 कितना हो गया, ये सी का हो गया। ठीक, अब हम उसको एक अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। विधि मिश्रित अनुपात दिया है, हमको एक अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो विधि आपको पता ही है। विधि हमने ये बताई थी आपको कि ये जैसे ए बी बराबर है 3:2, बी और सी बराबर है तो इसको बी के बराबर रख देंगे तो ये आ जाएगा 5:4। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इससे इसको गुणा करेंगे तो इससे हमारे पास एक अनुपात निकल आएगा। ये भी क्या हमारे पास मिश्रित अनुपात, तो ये एक सरल अनुपात निकल आएगा। ठीक है, देखो 8, 10 और ये 15, 8, 10 और ये 15 हमारे पास ये आ गया, क्योंकि ये अब कटेगा तो किसी से है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास जो बी दिया है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय यदि बी की आय से 40% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए और बी और सी की आय का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ए की जो आय है ना, बी की आय से 40% अधिक है। तो 40% अधिक मतलब 40 हो गई है, अधिक है मतलब ये 100 से उसकी हम आय मानेंगे 100। ठीक, इसके बाद बी की जो आय है सी की आय से 20% कम है। बी की आय है ना, सी की आय से 20% कम है तो ये हो गई 100 से 20, हर चीज़ 100 से होती है, हर चीज़ 100 से कटती है। तो यहाँ पे आ गया अभी 20% कम है तो ये 80 हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया, सी की आय। ठीक, ये हम डार्ट इक्वेशन में रख दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे शून्य काटेंगे, ये शून्य पे सरल कर लेते हैं। ठीक, हम और सरल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, इसको आप इससे गुणा करते हैं, इससे इसको गुणा करते हैं और इससे इसको गुणा करते हैं तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 25। ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 20 और ये कितना आ गया, इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 28। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अब इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप विदिन 1 सेकंड में बिना पेन कलम उठाए ही आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए थोड़े अलग क्वेश्चन हैं, किसी पद जोड़ा जाता है, किसी पद घटाया जाता है, तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। 7:13 के अनुपात में प्रत्येक पद में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जिससे नई संख्या 2:3 हो जाए। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है, अनुपात दिया है कि 7:13 में हम ऐसा क्या जोड़े कि जो नई संख्या है ना वो 2:3 हो जाए। ठीक, तो हम क्या जोड़ देखो, माना कि हमने वो संख्या x जोड़ी है। ठीक है, x जोड़ी है तो ये भी एक प्रकार शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। हम आपको सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से ही करवाएंगे। ठीक, तो देखो जैसे 7 में हम x जोड़ते हैं। ठीक, माना कि हमने x जोड़ा, ठीक, तो वो हम जब उसमें बोला प्रत्येक में, जब 7 में जोड़ेंगे तो 13 में भी जोड़ेंगे, ये तो जोड़ा है। ठीक, अब जिससे नई संख्या 2:3 हो जाए तो ये 2:3 हो गए। ठीक, अब देखो इससे इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21 + 3x, इससे इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 26। ठीक, कितना आ जाएगा 2x, ये कटेगा ये घटेंगे और ये इससे ये घटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, x बराबर 5 जाएगा। जो संख्या जोड़ेंगे ना हम वो संख्या 5 रहेगी। ठीक है, जो संख्या जोड़ेंगे ना वो संख्या 5 रहेगी। चलो आइए हम सिद्ध करके बताते हैं आपको कि वो 2 अनुपात कैसे होंगे। देखो
जिससे 7 है और 13 है। इसमें हम 5 जोड़ेंगे, प्रत्येक में 5 जोड़ा, तो इसमें हम बस 5 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 5 हम इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक ठीक, ये 18 आ जाएगा। 4 और ये 6, 3 से काटेंगे 4 और 6, और 2 से काटेंगे तो ये 2 और 3। तो हमने ये क्वेश्चन को सिद्ध भी कर दिया कि हमारा आंसर है ना जो वो सही है। ठीक है, हमारा जो आंसर है ना वो सही है। इसके बाद एक अलग क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है, आप देखिए। 2:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 5:6 के बराबर हो जाए। ठीक है, हमको ये देखना है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, बस सेम उसी क्वेश्चन उसी बेस्ड है कि 2:5 में हमेशा क्या जोड़ा जाए कि भैया वो जो नई संख्या है ना 5:6 हो जाए। ठीक, तो आपको मैंने बताया था, जैसे मान लो 2 हमने उसमें x जोड़ा, ठीक, माना उससे हमने x जोड़ दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + x, जो नया संख्या कितनी हो जाएगी, 5:5/6। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका इससे गुणा करेंगे और इससे इसका गुणा करेंगे। ठीक, तो देखिए 12 6x = 25 5x, ये इससे ये घटेगा और इससे ये घटेगा। ठीक, तो x बराबर कितना, 13 आ गया। तो जो संख्या हम जोड़ेंगे ना वो संख्या हमारी x रहेगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम सिद्ध कर देते हैं। जैसे जी इसमें हमने 13 जोड़ा, कितना हो गया, ये 15 हो गया। इसमें भी हमने 13 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 18 हो गई। ये 5, ये 3 से काटेंगे तो 5 बार कट गया, और 3 से काटेंगे तो ये 6 कट गया। जो हमने पूरा जोड़ा था ना कि इसके बाद बराबर क्या होगा, तो हमारे पास ये आ गया ना, तो हमने ये सिद्ध भी कर दिया कि ये जो हमने क्वेश्चन किया है ना वो सही है। ठीक, इसके बाद और क्वेश्चन है जो किस प्रकार है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसी का अल्ट्रा प्रो क्वेश्चन है। देखिए 2 संख्या है 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, पहले कुछ जोड़ा नहीं था, अब इसमें 7 उसने जोड़, पहले बता दिया कि 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है। ठीक है, देखिए 2 संख्या दी है 7:11 में हमको 7 जोड़ना है, जिससे जो नया अनुपात है ना वो 2:3 हो जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। x के माध्यम से करेंगे। 7x में हम 7 जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 11 बराबर नया अनुपात कितना है, 2:3। ठीक, तो इससे हम इससे गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 21x + 49। ठीक, सॉरी यहाँ पे 21 रहेगा, 21। ठीक, इसके बाद यहाँ पर रहेगा 22x, यह आएगा कितना, 14। ठीक, 14 आ गया। इसके बाद हमारी इससे ये घटेगा और इससे ये घटेगा, आपको बताया थी मैंने। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 7। x बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा। उसने ये बोला है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या देखो, छोटी संख्या तो ये है 7। तो देखो 7 में हम 7 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49। ठीक, और 7 में 1 बराबर 7 है। ठीक, तो इससे गुणा करा तो 49 हो गई। 11 में अनुपात 11 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 77। तो छोटी संख्या हमारी पास 49 है, बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, 77। यदि वो पूछता कि बड़ी संख्या क्या है तो हम ऑप्शन में ये रहता, ऑप्शन में ये टिक करते, उसने पूछी छोटी संख्या क्या है तो 49 है। तो हमारे पास जो ऑप्शन में दिया रहेगा ना वो सही रहेगा। ठीक, तो डी ऑप्शन दिया है जो कि सही आंसर है। उसमें एग्जाम में पूछ भी लेता कि भैया छोटी संख्या कौन सी है, उसमें बड़ी संख्या ही पूछ लेता, या उसके बीच का अंतर पूछ लेता कि भैया बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या है। हमने कॉन्सेप्ट के लिए कर ही लिया है, तो उससे अब एग्जाम में जो भी पूछ लेगा हम वो बता देंगे। ठीक है, इसके बाद ये है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए
₹84 में ₹84 को ABCD को इस प्रकार बांटे जाएं कि वह A और B को 2:3, B और C को 4:5 तथा C और D को 6:3 हो, तो इनमें से A को कितना हिस्सा मिलेगा, उसमें से A को कितना हिस्सा मिलेगा, उसमें एग्जामिनर ये पूछ रहा है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मिश्रित अनुपात। इसको हम पहले क्या है सरल अनुपात कन्वर्ट करेंगे और ये निकाल आएगा। ठीक है, देखो कुल अमाउंट कितना है, कुल राशि कितनी है, कुल राशि है भैया हमारे पास है ₹8400, जिसमें से हमको A B को कितनी देनी है 2:3, B और C को कितनी देनी है 4:5, C और D को कितनी देनी है 6:3, ये देनी है। ठीक, तो देखिए हम लोग आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी पहले ही, तो इसमें आपको हमने शॉर्ट कर बताई थी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में। आप तो वो शॉर्ट कर देखिए। देखो A B और C और D, ठीक है, हमको A B कितना दिया है 2:3, B और C कितना दिया है 4:5, C और D कितना दिया है 6:3। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका हम इससे गुणा करेंगे और इससे इसका गुणा करेंगे। ठीक, इसका हम इससे गुणा करेंगे और ये इससे इसका गुणा करेंगे, ये आपस में इससे गुणा करेंगे और ये इससे गुणा करेंगे। आप ठीक है, यहाँ पे 6 दिया रहेगा तो इससे मल्टीप्लाई ये 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गया, ये हो गया 180 प्लस ये 20 200 हो गया। ठीक, तो 200 बराबर कुल अनुपात को कुल अमाउंट में रख देते हैं, 200 बराबर 84। ठीक, ये कितना आ गया 44 और ये 42, ये इतना आ गया। ठीक, तो अब जैसे उसने पूछा है ए का कि भैया ए का हिस्सा कितना रहेगा, तो हमको ए के बराबर रख देते हैं। तो 8 19 16 हाथ लगे 1 8 32 और ये 33, 336 आ गया, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।